दोस्तों एक दामाद रहता है और रात को देर रात में आता है कमरे में और अपने कमरे में जाता है और सोने के लिए जैसे जाता है तो जिस रजाई में सोने के लिए जाता है उसमें उसकी सास रहती है और दोस्तों वो सास के साथ संबंध बनाता है। तो दोस्तों वो जो दामाद रहता है वो ऐसा क्यों करता है आपको हम इस ब्लॉग में पूरा बताएंगे। स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग है वो राजस्थान के श्री गंगानगर की है, सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि दोस्तों एक गांव में जो गंगानगर रहता है वहाँ पर एक फैमिली में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। 4 लोग में उसकी एक लड़की रहती है, एक लड़का रहता है और माँ रहते हैं, उनका पिताजी रहते हैं। तो पिताजी आए दिन काम से बाहर रहते हैं तो घर का सब काम जो रहता है लड़की की माँ करती है। और जो इनकी लड़की रहती है बड़ी वाली, उसका नाम एक ही लड़की रहती है तो उसका नाम सीमा रहता है। और जो लड़का रहता है उसका नाम राहुल रहता है। तो बड़ी लड़की है, जाहिर सी बात आप लोग भी जानते हैं, शादी की चिंता तो हर माँ बाप को रहती है। यहाँ पर भी सीमा की माँ को शादी की चिंता हो रही थी कि जाहिर सी बात है बड़ी हो रही थी, लड़की जानती है बड़े होते हैं तो माँ बाप को चिंता हो जाता है। और इधर इसके पिताजी तो बाहर कमाते थे, लड़की की माँ ही अकेले रहती थी। तो दोस्तों जो सीमा की माँ रहती है उसे दिन रात चिंता खाए रहती है सीमा की शादी के लिए। सीमा इंटर की पढ़ाई कर लेती है और फिर घर में बैठती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई करती है, हर चीज़ में अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा निपुण रहती है। और कहने का मतलब है जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो माँ बाप की चिंता सताने लगता है। और यहाँ भी सीमा की माँ को चिंता सताने लगती है। और इधर उधर पड़ोसी गांव में सबके यहाँ खबर भिजवा देती है कि मेरे लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का मिले तो बताना। जाहिर सी बात है सबको यही कहता है, जिसके घर में लड़कियां होती हैं तो सब कोई अपने रिलेशन में यही कहता है कि अगर कोई लड़का कहीं हो तो बताना। और चाहे जिसको लड़की की जरूरत होती है तो आदमी कहता है। फिर दोस्तों सीमा की माँ को उसके पड़ोस गांव से एक सीमा की माँ के भाई लगते हैं, सीमा का मामा। तो उन्होंने बताया कि एक लड़का है अपनी बहन से कि बहुत अच्छा है, हर चीज में निपुण है और बहुत अच्छा जॉब भी करता है, सब कुछ है। तो उसकी माँ देर न करते हुए अपनी लड़की की शादी उस लड़के जिसका नाम दिनेश रहता है उससे करवा देती है। और इस प्रकार दोस्तों शादी उदी की तैयारियां होने लगती है, सब कुछ होने लगता है। फिर सीमा और दिनेश की शादी अच्छे से धूमधाम से करा देती है और इधर सीमा का घर बस जाता है। और फिर जो सीमा की माँ रहती है फिर अपने लड़के के लिए कोई लड़की तलाशने लगती है। तो धीरे धीरे करने मतलब धीरे धीरे फिर अपने लड़के के लिए एक बहू भी तलाश लेती है। इस प्रकार दोस्तों वो हर जिम्मेदारी से संपन्न हो जाती है। और इधर इनके घर में एक बहू आ जाती है करने वाला और इधर लड़की अपने ससुराल चली जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों हर माँ बाप यही सोचते हैं कि चलो घर में एक बहू आ जाए और बेटी अपने ससुराल चली जाए। इस प्रकार दोस्तों सीमा की जो माँ रहती है हर चीज से आजाद हो जाती है। फिर दोस्तों धीरे 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 जो है सीमा का दिन बीत रहा था, 2 से 3 साल हो गया। अब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली होती है। और इधर दिनेश जो रहता है वो ऑफिस चला जाता है, उसके घर में कोई रहता नहीं है, काम का मतलब घर में कोई रहता ही नहीं, अकेले पड़ जाती है। और इधर बच्चा भी होने वाला था उसके। फिर दिनेश करता क्या है, घर में उसकी बीवी अकेले रहती है, दिनेश एक आया लगा देता है। फिर जो दिनेश रहता है अपनी वाइफ से सीमा से पूछता है कि घर में एक आया लगा दें। तो वो बोलती है सीमा की आया से अच्छा है तुम हमारी माँ को बुला दो, आया में बिना वजह पैसा खर्चा होगा, सब कुछ होगा। तो दोस्तों उसको भी बात समझ में आती है कि सीमा सही कह रही है, इसकी माँ आ जाएगी तो सीमा को सहारा मिल जाएगा, सब कुछ कहने मतलब घर में 1 से 2 लोग हो जाएंगे तो माँ से ज्यादा कौन बेटी को समझ सकता है, अच्छा बुरा भला। और जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में ज्यादातर माँ का रोल तो होता ही है, माँ हो चाहे बहन हो। तो मायके वाले तरफ से कोई होता है तो आराम हो जाता है सब कुछ। तो सीमा भी बोली कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तो तब दिनेश देर न करते हुए अपनी सास को अपने घर ले आता है। और इस प्रकार सीमा और उसकी मम्मी अच्छा खुशी से रहती हैं और दिनेश अपना ड्यूटी चला जाता है, जॉब करता है, उसको अपनी बीवी की तरफ से आजाद हो जाता है। और उधर सीमा के मायके में उसकी भाभी आ जाती हैं, उसका भाई रहते हैं। इस प्रकार उसकी मम्मी को भी टेंशन नहीं होता है और उसके पिताजी तो बाहर ही रहते थे कमाने के लिए। इस प्रकार दोस्तों अच्छे से दिन सब कुछ बीत रहा था।
सीमा का जो 3 महीना लगा, 3 से 5वां महीना लगा। अब इसकी माँ भी थी। अब 9 महीने का जानते ही सफर होता है प्रेगनेंसी में, एक आध 2 दिन में तो बच्चा हो नहीं जाते। हम 9 महीने का सफर था। अब इसके घर से भी फोन आ रहा था, बहू भी बोल रही थी कि माँ, सासू माँ यहाँ पर आ जाइए, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब इधर जो है सास अभी सोच ही रही थी कि बेटी अभी तुम्हारे डिलीवरी में 2-3 महीना बाकी है, ऐसा करते हैं हम अपने घर चले जाते हैं, वहाँ हमारी भी बहू है, वो भी परेशान हो रही है, नहीं तो वो अपने मायके में जाके क्या बोलेगी। तब वो लड़की बोलती है सीमा की, हाँ अपनी माँ से कि हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा है मम्मी, कल जो है सुबह वाली ट्रेन से तुम घर चली जाना, और जब हमारा डिलीवरी का टाइम पास में आए तो चली आना। तो वो भी समझती है सही। लेकिन दोस्तों उसी रात एक ऐसी घटना घटती है जिससे तीनों की जिंदगियां जो है बर्बाद हो जाती है। तीनों का मतलब सीमा, उसके पति दिनेश का, उसकी माँ का। तो दोस्तों ऐसी कौन सी घटना होती है जिसे सुनने के बाद अगर आप भी सुनेंगे तो आप लोग भी सोचिए, पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, एक दूसरे रिश्ते पर से विश्वास उठ जाता है। तो दोस्तों जो इसका पति रहता है बहुत सीधा साधा रहता है, लेकिन अब कहीं पार्टी वार्टी होती है तो आप भी जानते हैं, जाहिर सी बात है पार्टी में तो बहुत लोग होते हैं तो ड्रिंक व्रिंक करा ही देते हैं। और जाहिर सी बात है जो ड्रिंक नहीं करता है, एक मतलब एक बैग कर लेता है, तो उस पर ज्यादा दारू वारू का असर होता है। इस प्रकार दिनेश भी था, तो शराब वराब नहीं पीता है, तो उस दिन पार्टी वगैरह हुई तो वो ड्रिंक कर लिया। अब उसको नशे में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो रात को घर आते आते उसको बज गया 12। रात में घर आते आते बज गया 12, तो उससे एक रात पहले ही जो है ये हुआ कि बेटी कह रही है मम्मी से कि माँ हम घर में अकेले सोए हैं, पता नहीं कब तक दिनेश आएंगे, और तुम आओ मेरे कमरे में ही सो जाओ, हम लोग साथ सोते हैं। अब उसकी माँ भी बोलती है कि अच्छा ठीक है, कह रही है दामाद नहीं है, चलो हम तुम सो जाते हैं एक ही रजाई में, जाड़ा का टाइम रहता है। अब उधर जैसे 12 बजता है, अब इनके पति आते हैं, और उसी समय जो इसकी बीबी सीमा रहती है, दोस्तों जो सीमा होती है उसको 12 बजे बाथरूम लगता है, वो बाथरूम की ओर चली जाती है। तो जब बाथरूम ओर के जाती है, और उसी बीच इसका पति जब दिनेश आता है रात को 12 बजे, तो अब उसी रजाई में सो जाता है जिसमें उसकी सास सोई रहती है। अब वो समझता है, नशे में उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी सास को गर्म करने लगता है। वो जानता है कि मेरे कमरे में मेरी बीवी सोई है, जाहिर सी बात है उसकी भी क्या गलती थी। अब वो अपनी सास के साथ मतलब गर्म करने के बाद उसको संबंध बनाता है, सब कुछ करता है। और उसकी सास भी सोचती है कि हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो कोई क्या कहेगा, मेरी बेटी ही सोचिए क्या कहेगी। तो दोस्तों जब प्रेगनेंसी में होती है तो जानते ही हैं उसमें बहुत समस्या होती है, इतना फुर्तीला शरीर नहीं होता है। राधा भी, सीमा जो थी वो थोड़ी देर में, आधे घंटे के बाद बाथरूम में से आती है, जब तक दोस्तों यहाँ पर कांड हो जाता है। और इधर जो इसका दामाद रहता है उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस इतना जोश में रहता है कि वो संबंध बना लेता है। इधर इसकी माँ भी रहती है और वो भी कुछ बोल नहीं पाती है, वो संबंध बनाता है, वो कुछ बोलती भी नहीं है, और वो भी राजी खुशी संबंध बनवा लेती है। फिर जब उसकी माँ उधर से, जब उसकी बेटी आती है, तब इसकी माँ जो है चुपचाप संबंध बनाने के बाद वहां से अपने कमरे से चली जाती है। तो जब उसकी बेटी आती है तो सोचती है कि माँ तो है नहीं, हो सके माँ जो है हमारे पति को देखने के बाद धीरे से चली गई हो। तो बेटी सोचती ये है, और वहां पर तो कोई कांड हो चुका रहता है। फिर दोस्तों जब दूसरा दिन आता है, तब जो सुबह में जब दिनेश की आंखें खुलती हैं तो उसको कुछ गिल्टी फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी मजा आ रहा था, क्योंकि इसकी पत्नी जो थी प्रेगनेंसी में थी, मतलब 7-8 महीने से छुट्टी हुई थी। इस प्रकार जो है दिनेश अपने आप को संभाल नहीं पाया और अपनी सास से संबंध बना लिया। फिर दूसरे दिन जब उसकी सास को जो ट्रेन पकड़ाने जा रहा था, तो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। डिस्कस करने के बाद जो है, अब सोचिए स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं, छोड़ने के बजाय फिर वापस लेके चले आते हैं। वहां पे ऐसी क्या बात होती है जिसे जानकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। तब दोस्तों वहां जो दिनेश और उसकी सास बात करते हैं कि ऐसा है बेटा, मेरी बेटी तो अभी पेट से है, और रही बात है अभी उसके में टाइम है, जब तक हम यहीं पर रहते हैं और हम एक दूसरे को संबंध बनाएंगे तो मेरी कमी पूरी करना और मैं तुम्हारी कमी पूरी करूंगी। इस प्रकार एक माँ अपने बेटी के रिश्ते को तार तार करती है, और एक बेटा जो है सास सास जो माँ के समान होती है उसके रिश्ते को तार तार कर देता है। फिर दोस्तों जब उस स्टेशन से दिनेश अपनी सास को लेकर घर आता है,
तो राधा पूछती है कि ऐसा क्या हुआ माँ, तुम गई नहीं वहाँ, भाभी जो इंतजार कर रही है। तो सासू माँ को भी कुछ दिमाग में पाप समा जाता है और वहां से वो वापस चली आती है। और इस प्रकार दिनेश और उसकी माँ की साजिश रहती है। अब वो जो सीमा रहती है हर चीज से बेखबर रहती है। इस प्रकार दोस्तों हर रात जो है, उस रात से दिनेश को भी बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, उसकी माँ को भी लग जाता है। फिर वहीं पर उसकी माँ बोलती है कि ऐसा है बेटी, 2-3 महीने की बात है, तुम्हारी सेवा करके फिर हम अस्थिले से चले जाएंगे। अब इधर सीमा जो सोचती है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर घर पे भी फोन करके बता दिया जाता है, भैया मम्मी 2-3 महीने बाद आएगी। और माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि माँ बहुत ज्यादा सोच रही है बेटी को लेकर। और घर वाले तो ये नहीं जान रहे थे कि माँ के दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा खुरापाती पाप बस गया है जिससे हर कोई अनजान था। फिर दोस्तों इसी तरह का करते करते 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। दिनेश देर रात आता था और सीमा इंतजार करते करते सो जाती थी। और वो भैया आने के बाद अपनी सास के साथ रोज संबंध बनाता, उसकी सास भी इंतजार करती थी खाना वाना लेके, क्योंकि उसको भी आदत पड़ गई थी। फिर एक दिन देर में जब दिनेश देर रात को आता है, देर उसमें, और अपने सास के कमरे में जाता है संबंध बनाने के लिए, तो राधा इंतजार करते करते जब 2 बज जाता है, तब वो सोचती है, आंखें खुलती है तो देखती है बिस्तरा पर उसका पति नहीं रहता है। जब उसका पति नहीं रहता है तब वो अब पानी के पीने के लिए वो रात में उठती है 2 बजे में, और अपने सास के मतलब मम्मी के जो है कमरे में जाती है पूछने के लिए। तो दोस्तों जो वो सीन देखती है मम्मी के कमरे में, सोचिए एक बेटी के आंखों से आंसू गिरने लगता है और माँ पर से उसका विश्वास हट जाता है। फिर वहां से चुपचाप वो चली आती है, हाथ का जग से जो है, जग से हाथ बिल्कुल मतलब लिए रहती है, वो गिर जाता है। और उसकी माँ जो चौंक जाती है और दामाद भी चौंक जाते हैं कि लो ये सच्चाई हम लोग छुपाए थे सीमा से और ये सीमा जान गई। फिर दोस्तों वहीं पे होता क्या है, सीमा जो अपने पति से दूसरे दिन बोलती है, इसी के लिए तुम हमारी माँ को स्टेशन से तुमने ले आया था, इसीलिए तुमने छोड़ा नहीं। और माँ को भी बोली कि ऐसा है माँ, तुम्हारे ऐसी माँ किसी को ना दे जो अपनी हवस पूरी करने के लिए अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया। तो उसकी बेटी भी सास भी थी, उसको भी गिल्टी फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर उसी वक्त अपने भाई को फोन करती है और कुछ बताती नहीं है, और भाई से बोलती है कि ऐसा है भैया, माँ को आके यहाँ से ले जाइए और मेरा जो डिलीवरी का टाइम है जब हो जाएगा तब हम देख लेंगे। फिर दोस्तों होता क्या है, फिर अपने पति को ये कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अब कहने का मतलब आदमी तो आदमी होता है, बोल के होगा क्या, घर ही बिगड़ता है। और इस प्रकार दोस्तों कहने का मतलब, आपको कहानी सुनाने का मतलब किसी का मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। फिर एक समाज सिर्फ जागरूक करना था कि जो आजकल समाज में हो रहा है कैसे क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों धोखे से ही हुआ। मान लीजिए उस कमरे में सोई भी थी उसकी सास, तो उसको भी नेग्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन कहीं हवस की वो भी भूखी थी, अपने दामाद के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार दामाद को चस्का लग जाता है, वो संबंध को अंजाम देता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों चोरी जो होती है एक दिन पकड़ी जाती है, यही आदमी समझता नहीं है। और इस प्रकार सीमा की जो माँ थी उसकी भी चोरी पकड़ी गई। और भूल जो भी होती है, कहने मतलब हर इंसान से होती है, और समय पर जो इंसान समझ जाए वही इंसान है। इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ को भी गिल्टी फील हुआ, वो अपने घर चली जाती है। और इधर जो सीमा जो है अपना हंसी खुशी अपने पति के साथ समझदारी के साथ जीवन यापन करती है। क्योंकि घर की बात थी, घर की बात अगर बाहर उड़ाइए जो भी था तो बदनामी तो अपनी होनी थी, क्योंकि अपना ही सिक्का जब खोटा हो तो दूसरे को कोई क्या कहे। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।